सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टारगेट नेट JRF। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रेपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग अन अकेडमी पर 100 इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड्स का डिस्कस कर रहे थे। भाई, टीचिंग एप्टीट्यूड में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 MCQs हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। सो वो अब सभी जितने भी आगे की सीरीज़ हैं उनको हम यूट्यूब पर, यानी कि यहाँ टारगेट नेट JRF पर उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग इस चैनल को, यानी मेरे इस चैनल को टारगेट नेट JRF को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि आपको लेटेस्ट अपडेट प्रॉपर मिलती रहे। ठीक, हम आइए जान लेते हैं थोड़ा सा मेरे बारे में। दिस इज ऑल अबाउट मी, रिंकू पांडे। आई एम द फाउंडर ऑफ टारगेट नेट JRF एंड I have more than 2 year teaching experience in the field of NET and JRF, currently working as assistant professor of commerce. I am a YouTuber and motivational speaker. So आप सभी लोग मुझे अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पर फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो कि हम अन अकेडमी पर लाने वाले थे, अब उसे यूट्यूब पर भी प्रॉपरली आपको शो किया जाएगा, यानी प्रॉपर आप यूट्यूब पर भी इस चीज़ कोर्स को देख सकते हो। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मेरे जितने भी कोर्सेज हैं वो सभी के सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, उनका कोई भी पेमेंट नहीं होना है। ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीवन? सो इसके अलावा आप अन अकेडमी पर अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो ये मेरा रेफरल कोड है RP10, इसको यूज करिएगा और आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एज यू ऑल नो दैट कि भाई हम लोग तो KBC खेलते थे, बट थोड़ा सा कुछ अभी लाइव वाला इशू आ रहा है, उसको जल्द ही सॉल्व कर लेंगे। बट तब तक के, क्योंकि आपकी स्टडीज़ ना रुकें, इसलिए मैंने कोशिश की है कि भाई तब तक हम लोग कुछ ऐसे ही प्री रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू पढ़ाई करते हैं। ओके, सो दैट कि भाई आपकी जो स्टडीज़ हैं वो नहीं रुकनी चाहिए। इज दिस क्लियर एवरीवन? बोलो बोलो बोलो, सब लोगों को क्लियर है? जी सर, ठीक है, आप समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो आज का है वो ये है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज टू, क्या है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचिंग का ऑब्जेक्टिव, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? फैसिलिटेट स्टूडेंट व्हेन इट कम टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। विद्यार्थी की ज्ञान और समझ की कसौटी को मजबूत करने की बात की गई है। कवर द सिलेबस टाइमली, जो टीचर टाइमली सिलेबस को कवर करें। क्रिएट द फैमिली इन्वॉल्वमेंट इनसाइड द क्लासरूम और द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बिल्कुल एक पारिवारिक वातावरण बना दिया जाए, एक पारिवारिक वातावरण वहाँ पे हो जाए। ठीक है, यानी सो दैट बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ। ठीक, अटेंड एंड टेक द क्लास रेगुलरली एंड टाइमली, और या फिर क्लास को रेगुलरली और टाइमली अटेंड किया जाए, अटेंड कर रहा हो। ठीक है, तो उस सिचुएशन में इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग जल्दी से बताइए, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें। ठीक है, हाँ जल्दी से लिखिए सब लोग। ओके, ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से समझ लेते हैं। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए मतलब फैसिलिटेट स्टूडेंट व्हेन इट कम टू कंस्ट्रक्शन एंड नॉलेज ऑफ एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, विद्यार्थियों के अंदर एक समझ, एक नॉलेज। हमने कई बार आप सभी लोगों को बोला है भाई टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बोलो बोलो बोलो, टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सिंपल सा सर, टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाना। बच्चों के अंदर जो चीज़ आप पढ़ाना चाह रहे हो, जो चीज़ समझाना चाह रहे हो, वो समझ आनी चाहिए। ठीक है, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है। अब उसके अलावा कवर द सिलेबस टाइमली, टाइमली तो आपको सिलेबस कवर करना चाहिए, लेकिन ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। क्रिएट द फैमिली इन्वायरमेंट। ठीक है, अगर फैमिली इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक सक्सेसफुल प्रोसेस नहीं बन पाएगा। ठीक है, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, फैमिली इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अटेंड टू टेक द क्लास रेगुलरली एंड टाइमली, ये भी आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। सो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? किसी को कोई कंफ्यूजन हो जल्दी से बताएं। नहीं, ठीक है, ओके ओके। सो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
स्कूल इन अ सोशल एजेंसी, स्कूल इज अ सोशल एजेंसी, स्कूल एक सामाजिक एजेंसी है। क्यों? कॉन्ट्रीब्यूट द राइजिंग ऑफ द सोसाइटी टू अ हायर स्टैंडर्ड, समाज को एक उच्च स्तर में पहुंचाने का योगदान करता है। कंजर्व द ट्रांसमिट पीपल, लोगों के संरक्षण और संचारित करता है। हिज रिटेन बायोलॉजिकल इंडोमेंट, ठीक है, जैविक बंदोबस्त को बरकरार रखता है। आइसोलेट द गुड फ्रॉम बैड, ठीक है, बुरे से अच्छे को अलग करता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। देखिए, स्कूल एक सामाजिक एजेंसी है, ठीक है, जो समाज को उच्च स्तर तक पहुंचाने में योगदान करेगा, ठीक है, सोसाइटी को क्या करता है? डेवलप करने की कोशिश करता है। भाई जितना ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है यार, जितना ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे उतना ही वो ज़्यादा डेवलप होते चले जाएंगे, ठीक है। इट मीन्स ये सोसाइटी को डेवलप करने की कोशिश करता है। ओके, सो स्कूल जो होता है वो हेल्प करता है समाज को उच्च स्तर तक पहुंचाने में, यानी ये इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट वन। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है, ठीक है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ अ टीचर इज, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कौन सा है टीचर का? टू ऑर्गेनाइज टीचर वर्क, टीचिंग वर्क, टीचिंग वर्क जो हो रहा है उसको ऑर्गेनाइज करना, मीन्स उसको एक व्यवस्थित करना। भाई लर्निंग प्रोसेस में क्या आएगा, ठीक, अटेंडेंस कैसे लेनी है, बच्चों के आउटकम कैसे, बच्चों का इवेल्युएशन कैसा है, सारा पार्ट जो है ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, ठीक है। नेक्स्ट है टू डिलीवर लेक्चर इन क्लास, बच्चों के लेक्चर्स लेना क्लास में। टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की देखभाल करना। टू इवेल्युएट द स्टूडेंट, स्टूडेंट को इवेल्युएट करना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों के पास 10 सेकेंड है, जल्दी से आंसर करें। कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को आंसर जरूर करना है। ओके, हाँ, ये नहीं कि भाई वीडियो देख रहे हैं तो फ्री हो गए, बिल्कुल बस सर पढ़ा रहे हैं, सब कुछ सर देख लेंगे, अपना बता देंगे आंसर तो बताएंगे ही, ठीक है। उससे वैसी फीलिंग नहीं लानी है, चुपचाप बस उसका आंसर भी करना है आपने, ठीक है। अगर आंसर करोगे थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जल्दी से बोलो सब लोग। बिल्कुल सही, सभी लोगों का सही है लगभग। टू ऑर्गेनाइज द टीचिंग वर्क, ओके, टीचिंग वर्क को ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्थित करना। अच्छा, अभी आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, सर ये देख व्याख्यान मतलब टीचर का तो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है लेक्चर देना। बिल्कुल सही है, आपका कन्फ्यूजन सही है, लेकिन मेरे भाई एक चीज़ आपको यहाँ पे देखनी होगी, जो बी पॉइंट है आपका और जो सी पॉइंट है या जो डी पॉइंट है, ठीक है, ये तीनों पॉइंट टीचिंग वर्क के हैं, ठीक है। बच्चों की देखभाल करना, बच्चों को लेक्चर देना, बच्चों का वैल्यूएशन करना, ठीक है, ये तीनों ही आपके शिक्षण कार्य के अंदर आते हैं। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अकॉर्डिंग टू द टर्म, इस समय के हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा? टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, टीचिंग वर्क को ऑर्गेनाइज करना, उसी के अंदर आपका पार्ट आ जाएगा लेक्चर देने का, उसी के अंदर आपका वैल्यूएशन आ जाएगी, उसी में आ जाएगा क्या आ जाएगा? बोलो 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 सर, बच्चों की देखभाल आ जाएगी, ठीक है। इज दिस क्लियर एवरीवन? किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? मूव ऑन द नेक्स्ट वन। ओके सर, जल्दी जल्दी बढ़िए। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, इन ऑर्डर टू इंस्टॉल अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट इन अ प्राइमरी क्लास, ठीक है, ये आईडी गलत लिखा हुआ है, इसको कट कर देते हैं। हाँ, तो प्राइमरी क्लास, अ टीचर शुड, एक टीचर क्या होना चाहिए, ठीक है। प्राइमरी क्लास में अगर आपको कुछ इन्वॉल्व करना है तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, ठीक है। प्राथमिक कक्षा में एक सकारात्मक वातावरण स्थापित करने के लिए शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए? विश ईच चाइल्ड इन द मॉर्निंग, हर एक बच्चे को मॉर्निंग में टीचर को विश करना चाहिए। नरेट स्टोरी विद पॉजिटिव एंडिंग, एक कक्षा में बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनानी चाहिए जिनका अंत एक पॉजिटिव वे में होना चाहिए। अलाउ देम टू टेक ग्रुप ऑफ देयर ओन ऑन द बेसिस ऑफ सोशोमेट्री ड्यूरिंग द ग्रुप एक्टिविटीज़, उन्हें समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर स्वयं समूह लेने की अनुमति दें। मीन्स ये है, बच्चे अगर जैसे मान लेते हैं एक कॉलोनी के बच्चे हैं, जो 3-4 बच्चे एक कॉलोनी के हैं, वो टीचर पढ़ने वो एक स्कूल में पढ़ने आते हैं,
तो अगर कुछ ऐसा ग्रुप एक्टिविटी हो रही है तो वो उस कॉलोनी के ही बच्चों को सेलेक्ट करे। इस तरीके से कहने का मतलब ये है। फॉर एग्जांपल मतलब ये है कि हम लोग क्या करें, अगर मैं आपसे कहूँ जैसे कि टारगेट नेट जेआरएफ में आपको पता है जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है टारगेट जेआरएफ और सब, ठीक है, उस ग्रुप में सोशोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक, होम साइंस और कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे लोग ऐड हैं, ठीक है। यू नो वेरी वेल दैट कि भाई बहुत सारे लोग वहाँ पर ऐड हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि आप लोगों को एक ग्रुप बनाना है, ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ क्या कि सर आप लोगों को एक ग्रुप बनाना है, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ अगर कॉमर्स वाले हो तो कॉमर्स वाले बच्चों का ग्रुप लो, ठीक, इकोनॉमिक्स वाले हो तो इकोनॉमिक्स वालों का ग्रुप बनाओ, ठीक, हिंदी वाले हो तो हिंदी वालों का ग्रुप बनाओ। तो इस तरीके से उन्हें क्या करें, अलाउ करें कि भाई आप सोशियोमेट्री के अकॉर्डिंग यानी समाजिती के आधार पर आप अपने स्वयं जो ग्रुप बनाना चाहते हो वो बना सकते हो, ठीक है। तो ये एक इससे इस तरीके से एक सकारात्मक वातावरण स्थापित होगा क्या। अब ये आपको इसमें आंसर में बताना है, यस और नो। भेदभाव ना करें और हर बच्चों को लक्ष्य के लिए निर्धारित करें, ठीक है। तो सो राइट आंसर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, जल्दी से सभी लोग बताओ भाई। जल्दी से सभी लोग आंसर करें। ओके, वेरी गुड। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, देखो हर बच्चे को सुबह विश करने से कोई पॉजिटिव, ये एक अच्छी चीज़ है कि आप हर बच्चे को सुबह विश कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ओके। तो नरेट स्टोरी विद पॉजिटिव एंडिंग, इससे ये एक सेकेंडरी चीज़ें हो गई हैं। इससे देखिए सबसे ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज़ करना होता है, इसमें भी पॉजिटिव इन्वायरमेंट के लिए सारी चीज़ें सही है, नो डाउट, देयर इज़ नो डाउट कि भाई इसमें कुछ गलत है, मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन एक इसमें निगेटिव जरूर मिल रहा है, सी वाला पॉइंट तो निगेटिव है, वो तो बिल्कुल गलत ही हो जाएगा। बाकी दोनों पॉजिटिव हैं, विश करना चाहिए बच्चों को, स्टोरीज नरेट करनी चाहिए बच्चों को, ठीक है। और इसके अलावा क्या करना चाहिए, इसके अलावा उनको भेदभाव नहीं करना चाहिए और हर बच्चे को का लक्ष्य निर्धारित कर देना चाहिए कि भाई नॉट डिस्क्रिमिनेट, बच्चों को कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। सिंपल सी बात है, मेरे क्लास में अगर आप, ये तो प्राइमरी की बात हो गई है, अगर हायर लेवल में भी बात करें तो उसमें भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, किसी टाइप का भेदभाव नहीं होना चाहिए बच्चों के बीच में, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी सर बिल्कुल सभी लोगों का सही है, डी इज़ द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वन पे, ठीक है। ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से सब लोग क्वेश्चन पढ़ें फिर इसका आंसर करेंगे, ठीक है। सो आप सभी लोगों को पूछा गया है यहाँ पे नेचुरलिज्म एंड एजुकेशन का मतलब पूछा गया है, ठीक है। नेचुरलिज्म एंड एजुकेशन का मतलब पूछा गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल साइंस इन एजुकेशन, मतलब नेचुरलाइजेशन एंड एजुकेशन का मतलब ये होता है कि फिजिकल साइंस को का इंट्रोडक्शन किया जाए, इसमें शिक्षा में भौतिक विज्ञान का परिचय दिया जाए। बी सपोर्टिंग बोथ माइंड ऑफ एंड कॉन्स्टिट्यूशंस इक्वली, ठीक है, मतलब मन और चेतना दोनों का समर्थन करना समान रूप से। मेकिंग डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन माइंड एंड कॉन्स्टिट्यूशन, मन और चेतना के बीच में भेदभाव करना। डी नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रकृतिवाद और शिक्षा, इसके बारे में पूछा गया है। सो राइट आंसर हो जाएगा सपोर्टिंग बोथ माइंड एंड कॉन्स्टिट्यूशन इक्वली, ठीक है। मतलब प्रकृतिवाद और शिक्षा में हम लोग अपनी नेचुरल चीज़ें होती है, यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग बेसिकली होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा बच्चे करके सीखेंगे उससे अच्छा कहीं और नहीं सीख सकते, ठीक है। तो लर्निंग बाय डूइंग जो होता है बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। इज दिस क्लियर। अभी इसमें इसका एग्जांपल सबसे बढ़िया मैंने देखा है, ठीक है, क्योंकि भाई पिछले कई दिनों से आप सभी लोगों को पता है, जब से अनअकैडमी पे क्लास नहीं ले रहे हैं तब से लगातार लर्निंग बाय डूइंग से ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं कि भाई कैसे कैसे लाइव आना है, कैसे लेक्चर रिकॉर्ड करने हैं, किस तरीके से करना है, क्या क्या करना है, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा लर्निंग बाय डूइंग करके ही सीखा है, ठीक है। तो बाकी आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, ठीक है। चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नवोदय स्कूल हैज़ बीन स्टेबलाइज्ड टू, ठीक है, नवोदय स्कूल हैज़ बीन स्टेबलाइज्ड टू, किस लिए नवोदय स्कूल को स्थापित किया गया है। इंक्रीज द नंबर ऑफ स्कूल इन रूरल एरियाज,
ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल हो जाए, इस वजह से प्रोवाइडिंग गुड एजुकेशन इन रूरल एरियाज, एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए ग्रामीण क्षेत्रों में, या सर्व शिक्षा अभियान जो है उसको कंप्लीट किया जाए, या फिर चीप वेस्टेज ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरियाज। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षा का व्यापारीकरण एक तरह से कह सकते हो, या फिर व्यय अपव्यय जो हो रहा है उसको उससे उससे ख़त्म किया जा सके। ठीक है, इस तरीके से है ये, उसको रोका जा सके। सो दैट राइट आंसर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन? जल्दी से सब लोग बताओ भाई। इंक्रीज, आपके पास 10 सेकेंड है। मज़ा आ रहा है सब लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? जल्दी से बताइएगा कमेंट करके, जिसको कोई भी दिक्कत हो ना कमेंट जरूर करके बताएं। ओके, सो राइट आंसर देख लेते हैं इसका। प्रोवाइडिंग अ गुड एजुकेशन टू रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। राइट ना, क्या किया जाए सर? ग्रामीण क्षेत्रों में एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, एक अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, लोग अच्छे से ज़्यादा डेवलप करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ पर सामने निकल के आती हैं। ठीक है, ओके, सो राइट आंसर समझ में आ गया कि भाई प्रोवाइडिंग अ गुड एजुकेशन इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड करवाई जाए। सो मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया ना आप लोगों का? एडोसेलेंट में एक्सपीरियंस, किशोरों का अनुभव हो सकता है। यहाँ पर किशोरों के बारे में पूछा गया कि भाई किशोरों का अनुभव कैसा हो सकता है। फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फीलिंग ऑफ सेल्फ आत्मबोध की अनुभूति, ये इसमें से देखिए कई सारी चीज़ें दी गई हैं जिसमें आपके अनुभवों के बारे में बताया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर किशोरों का अनुभव क्या हो सकता है, एडोलेसेंट जो होते हैं उनका अनुभव क्या हो सकता है। फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मबोध की अनुभूति, मतलब अपने आप को पहचानना शुरू करना। ठीक है, हम क्या करते हैं, अपने आप को पहचानना शुरू करते हैं। देखो, जब आपने एनटीए का फॉर्म भरा होगा तो आपने अपने आप को पहचानना होगा सबसे पहले कि भाई क्या मैं ये कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, ऐसे सारी चीज़ें क्वेश्चंस आपके माइंड में जरूर आए होंगे, आई होप पक्का आए होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जैसी चीज़ें हैं यहाँ पर, और फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन अबाउट लाइफ, जीवन के बारे में संतृप्ति, मतलब आपको अपनी लाइफ से पूरी संतृप्ति हो चुकी है उस चीज़ के बारे में। एनेक्सिटी एंड कॉन्सर्न अबाउट देमसेल्फ, अपने बारे में उत्कंठा और चिंता, बहुत ज़्यादा आपके माइंड में अपने बारे में चिंता होना शुरू हो जाती है कि भाई मैं कुछ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, ऐसी चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगती हैं। तो ये उत्कंठा अपने नॉलेज के बारे में, अपनी थिंकिंग के बारे में कि मैं कितना ज़्यादा जा सकता हूँ इन सारी चीज़ों में। डी, बचपन में किए पापों के बारे में डर लगता है। आपने भी आई होप चोरी करी होगी, ठीक है, चोरी करके रसगुल्ले खाए होंगे, क्यों? तो अगर खाए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, यहाँ नहीं, अभी नहीं, ठीक है। हाँ, तो आप लोग भी क्या करेंगे कि भाई बचपन के जो पाप आपने कर रखे हैं उनके बारे में डरना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन? जल्दी से सभी लोग बताएंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, सबका सही है। फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, क्या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जब बात करी जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ही बोला जाता है यहाँ पर, ये उनका किशोरों का अनुभव हो सकता है। राइट, ठीक है, वेरी गुड। ओके, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। मूव ऑन द नेक्स्ट वन, जल्दी से देख लेते हैं। द टीचर हैज़ बीन ग्लोरीफाइड बाय द फ्रेज, एक टीचर को एक ग्लोरीफाई किया गया है एक फ्रेज कि फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, ठीक है। किस फ्रेंड है वो फिलोसफर भी होता है और एक गाइड माना जाता है, क्योंकि ही हैज़ प्ले ऑल विटल रोल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी, समाज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो उसका जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
ही ट्रांसमिट द हाई वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी टू द स्टूडेंट, वो मानवता के उच्च मूल्य तक छात्र को पहुंचाता है, ठीक है, मानवता के उच्च मूल्य तक छात्र को पहुंचाता है, ठीक। ही इज़ अ ग्रेट रिफॉर्मर ऑफ द सोसाइटी, वो एक समाज का महान सुधारक माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा ही इज़ अ ग्रेट पैट्रियट, ठीक है, वो एक महान देशभक्त माना जाता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें भाई? एक शिक्षक को दोस्त, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। आप लोग सभी टीचर बनने वाले हो ना, आप सभी को ये कहा जाएगा, खुश हो जाओ, ठीक है। जो हैप्पी है वो हैप्पी वाला स्माइली भेजेंगे अभी, ठीक है। दोस्त, दार्शनिक और मार्गदर्शक, एक अच्छा पाथ बताने वाला, एक अच्छा गाइड बताया जाता है, ठीक है, फिलोसफर, फ्रेंड। सो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका सर बी हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का सही है। वह मानवता के उच्च मूल्य को छात्र तक पहुंचाता है, ठीक है। क्या करता है? वो मानवता के उच्च मूल्य को छात्र तक पहुंचाता है, ठीक है। ह्यूमैनिटी, एक बात बताइए सर, आप समझ रहे होंगे सर ये ए क्यों नहीं सही है, ठीक है, या बी क्यों नहीं है, या सॉरी ए क्यों नहीं सही है, या सी क्यों नहीं सही है। बाकी महान देशभक्त तो डी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शनल हो गया, ठीक है। बी और सी, ए और सी में आपको बड़ा कन्फ्यूजन है, आई नो वेरी वेल, ठीक है। समाज के संदर्भ में उसके सभी मतलब ही इज प्ले एन इवॉल्वेटियल रोल, सारे वो सामाजिक नियमों का पालन करता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी सामाजिक नियम हैं उनको पालन करता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। सो ए इसलिए गलत हो गया, ठीक है। और अगर बात सी की करें, ही इज़ अ ग्रेट रिफॉर्मर ऑफ द सोसाइटी, जरूरी नहीं वो ग्रेट रिफॉर्मर एक टीचर ही हो, ठीक है। वो क्या हो सकता है? वो एक पॉलिटिकल लीडर भी हो सकता है, वो एक नॉर्मल पर्सन भी हो सकता है, हम हो सकते हैं, आप हो सकता है, कोई भी हो सकता है, समाज सुधारक तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, वो जरूरी नहीं एक टीचर ही हो जाए, ठीक है। मेन एक पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि ही ट्रांसमिट हाई वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी टू द स्टूडेंट, जो भी उसके लर्नर होते हैं उनके अंदर वो एक इस चीज़ को ज़रूर इन्वॉल्व करता है कि उनके बच्चों के अंदर एक अच्छी मानवता के गुण आ पाए, ठीक है। मतलब अगर दूसरे बच्चों को वो ये सिखाता है कि अगर दूसरे आपके लिए रास्ते में कांटे भी डाल रहे हैं ना, तो भी उनके लिए आपको गुलाब के फूल डालने, कांटे नहीं डालने, राइट ना? समझ रहे हो ना? बाकी आप लोग समझदार हो, ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो मतलब एक अच्छे टीचर का यही एक रोल होता है कि वो कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि उसे प्रॉब्लम है, ठीक है, या उससे कोई दिक्कत है। वो सिर्फ आकर के आपको आपके अंदर ह्यूमैनिटी जो है, मानवता जो है, उसको इनबिल्ट करता रहेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। मतलब आपको एक बुरे रास्ते पर लेकर के नहीं जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, ठीक है। ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट वन। बोलो बोलो बोलो, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? जल्दी से बताओ भाई, अदरवाइज फिर आगे क्वेश्चन देख लेंगे, नहीं तो फिर बताएंगे नहीं। जी सर, हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग टीचर सक्सेस डिपेंड ऑन, टीचर की एक सक्सेस किस पर डिपेंड करती है? हिज रिनोवेशन ऑफ पर्सनल गेन एंड सर्विस टू अदर, ठीक है। उसका जो उसने नवीनीकरण किया है, ठीक, उसमें व्यक्तिगत लाभ या अन्य के लिए कोई सेवा है। हिज प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड क्रिएटिविटी, उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड क्रिएटिविटी जो है, ठीक है, उसकी पेशेवर प्रशिक्षण और रचनात्मकता से ही कंसंट्रेशन ऑन हिज वर्क एंड ड्यूटी विद द स्पिरिट ऑफ ओविडेंस टू गुड, ठीक है। मतलब अच्छे को फॉलो करते हुए उसके अपने काम पर एकाग्रता और अच्छे के लिए आज्ञाकारिता और कर्तव्यों का पालन किया जाना चाहिए। डी, नॉन ऑफ दी अबव। सो राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? बड़ा साफ साफ दिख रहा है, चमक रहा है, बिल्कुल हाईलाइट हो रहा है वो आंसर, है ना। सो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से सब लोग आंसर करो। वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। मतलब अपने काम पर उसकी एकाग्रता और अच्छे के लिए आज्ञाकारिता,
का कर्तव्य, ठीक है। तो इन सभी के बारे में सी इज़ द राइट आंसर, मतलब अच्छे काम, उसके जो भी सोसाइटी से रिलेटेड काम है, जो भी बच्चों की के टुवर्ड उसकी ड्यूटी है, लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाना है, इन सारे कामों को अगर वो अच्छे से करता है तो एक शिक्षक हमेशा सफल हो जाएगा, ठीक है। बच्चों का खास ख्याल रखता है, ठीक है, बच्चों के लिए वो कुछ भी करता है, हर एक तरीके को यूज़ करता है, जैसे कि आप सभी लोग समझ रहे हो, ठीक है, मतलब आप लोग बहुत सारे बच्चों के लिए हेल्प करते हो, तो वो सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। सो सी इज़ द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ओके, ठीक है। मूव ऑन द नेक्स्ट वन। और वैल्यू स्टैंड एजुकेशन फॉर, एजुकेशन में जो वैल्यू होती है वो किस लिए है, वो किस तरह से है? मेकिंग द स्टूडेंट हेल्दी, बच्चों को हेल्दी बनाना, या मेकिंग अ स्टूडेंट टू गेट अ जॉब, बच्चों को एक जॉब ओरिएंटेड बनाना कि भाई वो पढ़ लिख करके उनको एक जॉब मिल जाए, ठीक है। इन कैलकुलेशन ऑफ वर्च्यूज, सद्गुणों का समावेश करना, या ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है, क्या किया जाए, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ बताओ सब लोग बताओ। ओके, सो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, सर डी क्यों नहीं, है ना, आप, मुझे मालूम है ना कि आप सभी लोगों को, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, सर डी क्यों नहीं। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, बोलो बोलो बोलो, यहाँ पे क्या पूछा गया है, सर वैल्यू, वैल्यू स्टैंड इन एजुकेशन, एजुकेशन में वैल्यू का क्या रोल, ये पूछा गया है, ठीक है। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ये एक एजुकेशन लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है, ठीक है, कि बच्चों के अंदर उनकी पर्सनालिटी को डेवलप किया जाए, ठीक है। पर्सनालिटी के अंदर का पार्ट है वैल्यू, ठीक है, वैल्यू इज द पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, राइट। पर्सनालिटी एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसके अंदर का पार्ट है वैल्यू। वैल्यू किसी के अंदर अगर डेवलप की जा रही है तो इसका मतलब है उसके अंदर सद्गुणों का समावेश किया जा रहा है, उसके अंदर वर्च्यूज जो है, ठीक है, सो दैट वो ईमानदारी हो सकती है, किसी की हेल्प हो सकती है, ठीक, ये सारी आपकी पर्सनालिटी में निखार लाते हैं, ठीक है। वर्च्यूज़ जो होते हैं वो आपकी पर्सनालिटी में एक निखार लाते हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं, ईमानदारी, बेईमानी, ठीक है, अगर आप ईमानदार करोगे तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी होती चली जाएगी। ये एक ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, ये इसका एक पार्ट है। तो राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इन कैलकुलेशन ऑफ वर्च्यूज हो जाएगा, राइट है। इज दिस क्लियर एवरीवन, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, जल्दी से बताओ यस और नो, नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई टारगेट नेट जेआरएफ जो यूट्यूब चैनल मेरा है, जिस पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, उसको सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो। अगर इस वीडियो को समझ में आया है, आपको समझ में आया है तो इसको लाइक करें, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई कमेंट करके बताओ कि ये नया प्रोसेस, जो नया तरीका हम लोगों ने यूज किया है, वो कैसा है, शानदार है या नहीं। और फाइनली आप सभी लोग ये कहेंगे कि इस बार जेआरएफ हमारी है, ठीक है, ये कमेंट करके सब लोगों को जाना है, ऐसे कोई क्लास ओवर होने के बाद ऐसे ही नहीं चले जाना, ठीक है, इस बार जेआरएफ हमारी है, ठीक है। और अभी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोर्स स्टार्ट करेंगे, तो जो भी इकोनॉमिक्स वाले, बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, वो सभी इनरोल हो सकते हो और फ्री रहेगा। अच्छा, अब ये थोड़ा सा अनअकैडमी पर नहीं होगा, ये यूट्यूब पर ही होगा, ठीक है, इसको यहाँ से रफ कर देते हैं, है ना, यूट्यूब पर ही होगा अब इसको, ठीक है। इज दिस क्लियर एवरीवन। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो मेरा रेफरल कोड RP10 है, इसको यूज़ करके आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप सभी लोग मुझे टारगेट नेट जेआरएफ यूट्यूब चैनल पे भी फॉलो कर लें, यानी कि यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये आप सभी लोगों से कहना है कि भाई अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप सभी लोग सबके साथ इसको शेयर करो, ठीक है। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही अच्छा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, आप लोगों को भी मिलता रहेगा, ठीक है। सो फाइनली आई होप कि आप सभी लोगों को आज की ये पहला लेक्चर यूट्यूब का वाला बहुत अच्छा लगा होगा, एंड इसमें आप सभी लोग इनरोल हो जाए, ठीक है। ओके, बाय, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।